लीशन जोयान से कहता है कि तुमने मेरा बेड तोड़ा है, अब तुम ही मेरे लिए नई जगह तलाश करोगी। वीकेंड को जोयान उसे एक हाउस दिखाने जाती है। अपार्टमेंट तो अच्छा है, रेंट भी मुनासिब है। लीशन ने अपने दोस्त निंग हाओ के लिए एक रूम खाली छोड़ा है। उसे उम्मीद है कि वो वापस लौट आएगा। अब नया घर है तो थोड़ा बहुत सामान भी बाय करना पड़ेगा। दोनों साथ जाके हल्की फुल्की शॉपिंग करके आते हैं। वो हंसी मजाक भी कर रहे हैं, खुश भी दिख रहे हैं, प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते हैं। पर पता नहीं क्यों खड़ूस डायरेक्टर इन्हें आखिर में मिलाना चाहता है। बहरहाल जोयान और लीशन ने काफी दिनों बाद एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताया है। वो उसे कहती है कि ये शर्ट तुमने अभी तक धोई नहीं। वो कहता है कि साफ तो है। वो कहती है कि स्टूपिड, ये शर्ट मैं पहन चुकी हूँ। वो कहता है कि तो फिर क्या हुआ। टाइम फ्रीज हो गया, रोमांटिक सीन चालू हो गया। होश में आते ही जोयान उसे कहती है कि इसे धो के फिर पहनना। जोयान शर्मा गई। उसे तंग करके लीशन को मजा आया। बाद में जोयान उससे कहती है कि हाउजन जल्द ही LNP को लिस्ट करवाने वाला है, हमें उन्हें रोकना होगा वरना देर हो जाएगी। वो कहता है कि अगर मैं उन्हें रोक नहीं पाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा और हार भी मान लूंगा। ये कॉन्फिडेंस मेरे भाई। जोयान उससे कहती है कि प्लान क्या है तुम्हारा। वो कहता है कि कोई प्लान नहीं। वो कहती है कि सुन लप्पू, मैं तो तुझसे कुछ नहीं छुपाती। वो कहता है कि नहीं बताओगी तो भी गैस कर लूंगा। वो कहती है कि मेरे पास तेरी जैसी खोपड़ी नहीं है, भले मत बताओ पर कुछ करने से पहले मुझसे मशवरा जरूर कर लेना, हमें आपस में बात करनी चाहिए, समझे। उसकी ये बात सुन के लीशन को पुरानी बातें याद आ गईं। वो उठ के चला जाता है। जोयान सोचती है कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। एक बात तो साफ है, वो ये कि लीशन जोयान को मुश्किल में डालना नहीं चाहता, तभी वो उसे कुछ नहीं बता रहा। दूसरी तरफ फेंगशू हाउजन को बताता है कि जिस लड़के को तुमने पुलिस स्टेशन में देखा था वो एक जीनियस हैकर है। इसी जुर्म में वो लीशन के साथ जेल में था। दोनों फ्रेंड्स बन गए। ये बात जान के हाउजन के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है। वो फेंगशू को उसे तलाश करने का टास्क सौंप देता है। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बताती चलूं कि यही शैतानी आइडिया उसके गले का फंदा बनने वाला है। कैसे, कब और कहाँ, ये तो हम आगे ही देखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लू चैंग लीशन से मिलने आता है। वो उसे अपने साथ ऑफिस रूम में ले जाता है। जोयान समझ नहीं पा रही कि आखिर लीशन ने इसे क्यों बुलाया है। उनकी मीटिंग देर तक चलती है। जोयान लू चैंग से इस बारे में पूछती है। वो बताता है कि लीशन गेमिंग कैरेक्टर्स की पेंटिंग मुझसे बनवाना चाहता है। तभी उसे मेरी याद आई। जब दोनों साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं तो तभी लू चैंग जोयान को बताता है कि मुझे डर है कि कहीं लीशन बीमार ना पड़ जाए। वो पूछती है कि क्या हुआ उसे। वो कहता है कि कुछ सीरियस नहीं है, पर वो दिन रात काम कर रहा है, उसे आराम की ज़रूरत है। ये बात जोयान को परेशान करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउजन ने निंग हाओ को ढूंढ लिया है। वो उसे लीशन के अगेंस्ट यूज़ करना चाहता है। नेक्स्ट डे जब जोयान अपने घर में फैमिली के साथ लंच कर रही होती है तो तभी उसे डायरेक्टर की कॉल आती है। वो उसे शॉकिंग बात बताता है कि हमारा सिस्टम हैक हो चुका है। जोयान फौरन से ये बात लीशन को बताती है, पर वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि ये किसका काम है। लीशन को अपने दोस्त निंग हाओ पे शक है। वो हाउजन की शैतानी चाल समझ गया है। दोनों प्रेमी हैकिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, पर एक बात तो साफ दिख रही है, वो ये कि दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। रात को हैवी स्नोफॉल होने लगता है। दोनों बाहर आते हैं। पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। 3 साल पहले इसी तरह का सीन था, बस फ़र्क ये था कि उस टाइम दोनों साथ थे, आज नहीं है। ना सर्दी की फिक्र, ना बीमार होने का डर। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। काफ़ी देर बाद जोयान उसे कहती है कि मैं पहले जाती हूँ। वो कहता है कि
रुको प्रिंसेस, ये हुई ना बात। काफी टाइम बाद हमारे भाई के मुंह से ये सुनने को मिला। प्रिंसेस को यकीन नहीं आ रहा, वो यादों में खो गई है। लीशन उससे कहता है कि घर पहुंच के इन्फॉर्म जरूर करना। जोयान तो खुशी से निढाल हो गई है, वो यकीन नहीं कर पा रही। बहरहाल नेक्स्ट डे बॉस लीशन के साथ खुफिया मीटिंग करने लगता है। ये बात जोयान को परेशान कर रही है। बाद में वो उससे कहती है कि फिर से कोई स्टूपिड हरकत मत कर बैठना। वो कहता है कि अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। ये बोल के वो चला जाता है। उसी रात जब लीशन काम कर रहा होता है तो तभी जोयान उसके पास आके उससे पूछती है कि निंग हाउ का पता चला? मुझे पता है कि बॉस के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वो फिर से पूछती है। इस बार लीशन गुस्सा होता है और उससे कहता है कि जाके अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो। जोयान कहती है कि तुमने पिछली बार भी यही किया था। वो नाराज हो के चली जाती है। लीशन उसे मनाने जाता है। वो इमोशनल हो के कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से वही गलती करो। प्लीज़ तुम रास्ते से भटक मत जाना। तुम्हें याद है मिस्टर लिन ने तुमसे क्या कहा था? इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए जल्दी से मिस्टर डोंग को कॉल करो। वो कहता है कि ओके बाबा, करता हूँ। निंग हाउ का पता चल गया है। लीशन और जोयान दोनों बॉस के बताए हुए जगह पे पहुँचते हैं। वो जोयान से कहता है कि तुम कार में बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो कहती है कि कोई गलती मत करना। बॉस निंग हाउ को लीशन के हवाले कर देता है। वो उसे सबक सिखाना चाहता है और उसे कहता है कि आज तुम नहीं बचोगे। जोयान डर सी गई है। वो कार से निकल के लीशन की तरफ भागती है। वो नहीं चाहती कि लीशन कुछ गलत करे। पहले वो उसे रोक नहीं पाई थी, क्या इस बार वो उसे रोक पाएगी? पर अफसोस जोयान ने देर कर दी। लीशन निंग हाउ को नीचे गिरा देता है। ये सब देख के जोयान की तो जान ही निकल गई। लीशन, ये तुमने क्या कर दिया? जब वो बाहर आता है तो वो जोयान के पास जाता है। वो रो रही है। लीशन उससे कहता है कि निंग हाउ को कुछ नहीं हुआ, देखो वो सही सलामत है। जोयान उसे थप्पड़ दे मारती है और उससे कहती है कि मैं आज तक पछता रही हूँ कि मैं उस दिन तुम्हें रोक नहीं पाई। कुछ करने से पहले मुझे बताते क्यों नहीं? ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? क्या मैं तुम्हारे बगैर जी पाती? हमारी बहन की इमोशनल बातें सुन के लीशन उसे गले से लगा लेता है। जोयान रो रही है। वो उससे कहता है कि डरो मत, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा और ना ही तुमसे दूर जाऊँगा। मैं ना जाऊँगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले।